हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है मिश्रण। तो मिश्रण जो है ये होता क्या है, आज हम लोग इसको डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। आजकल हम लोग अपने जनरल लाइफ में अपनी सुविधाओं के लिए जैसे कि जल में डिटॉल और फिनाइल को मिलाकर हम लोग अपने फर्श या फिर आंगन की सफाई करते हैं। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे चाय वाला जो है दार्जिलिंग चाय के साथ असम चाय मिक्स करके और विभिन्न तरह के चाय को मिलाकर जो मिश्रित वाले चाय को मार्केट में आजकल बेच रहे हैं। तो मिलावट की जो इस प्रक्रिया है दोस्तों, इसी को हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण को जो है हम लोग डिटेल्स में समझने के लिए न्यूमेरिकल को बनाएंगे। और इस चैप्टर में जो हालांकि सबसे ज़्यादा यूज जो सिंबल होता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। जैसा कि दोस्तों इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बनाते वक्त इस तरह का जो सिंबल आपको मिलेगा, तो ये जो सिंबल है इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। और इसको हम लोग हालांकि हिंदी में बोलना चाहे तो अनुपात भी बोलते हैं। बहुत लोग इसको इस्टू भी बोलता है दोस्तों। आप लोग ये दोनों या फिर इस्टू कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को लेंगे और समझने का पूरा कोशिश करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमारे सामने जो सम्स है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, लेट्स कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ असम टी एंड दार्जिलिंग टी आउट ऑफ 25 kg इन कैस्केड इफ दीज आर ब्लेंडेड इन द रेशियो ऑफ मेजरमेंट 3:2। तो आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे सामने दोस्तों दिया हुआ एक कास्केट है। ये देख पा रहे हैं, कास्केट है हमारे सामने। और इसमें जो है दार्जिलिंग और असम टी मिक्स किया हुआ है। तो असम और दार्जिलिंग टी का सिर्फ दोस्तों हम लोग को रेशियो बताया है कि ये जो है 3:2 में मिक्स है। ये जो टोटल असम टी और दार्जिलिंग जो टी है इसका टोटल जो मिक्सर है दोस्तों हम लोग के सामने वो है 25 kg। दोस्तों क्वेश्चन में जो हम लोग को बोला गया है कि असम टी और दार्जिलिंग टी की जो अमाउंट है वो कितना है, सेपरेट करके निकालना होगा। तो दोस्तों आइए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है इसका रेशियो का एडिशन निकालेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं रेशियो ऑफ असम टी एंड दार्जिलिंग टी। तो रेशियो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं 3:2 दिया हुआ है। हम लोग जो इसको एडिशन करेंगे, एडिशन करने पर दोस्तों देख सकते हैं 3 + 2 का 5 आएगा। अब दोस्तों हम लोग जो है 25 kg में जो है फर्स्ट असम टी को निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है दार्जिलिंग टी को निकालेंगे। तो इन 25 kg द अमाउंट ऑफ असम टी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 25 kg है, तो 5 में 3 जो है असम टी है, 5 नीचे लिखेंगे या 3 ऊपर, और 25 यहाँ पर आएगा। तो 5 से 25 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 5 3 जा 15।
तो आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो आसाम टी जो आया 15 kg। सिमिलरली हम लोग जो है इन 25 kg में दार्जिलिंग टी को निकालेंगे। द अमाउंट ऑफ दार्जिलिंग टी। तो दार्जिलिंग टी देख पा रहे हैं 5 में 2 है इंटू 25, तो 5 से 25 कैंसिल होगा और 5 2 या 10 kg। तो दोस्तों हम लोगों ने देख पाया कि जो इस कास्केट है इसमें जो है आसाम टी 15 kg मिक्स किया हुआ है और दार्जिलिंग टी जो है 10 kg मिक्स किया हुआ है। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने डिफरेंट टाइप का सम्स लिया हुआ है और आप हमारे स्क्रीन को पर देख सकते हैं इस सम्स को। तो जो डिफरेंट टाइप जो सम्स है वो देखिए। द रेशियो ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ वाटर एंड डिटॉल इन 36 लीटर्स ऑफ वाटर इज 5:1। लेट्स वर्क आउट what volume of Dettol should be added to the mixer so that the ratio of measurement of water and Dettol becomes 3:1। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं वाटर और डिटॉल का जो है मिक्सर है हम लोग के सामने। तो हमारे पास दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं ये कंटेनर है और इस कंटेनर में जो है वाटर और डिटॉल का मिक्सर है। तो वाटर जो है ये है और डिटॉल ये है। टोटल मिक्सर जो दोस्तों हम लोग के सामने जो है वाटर और डिटॉल का 36 लीटर दिया हुआ है और इसका जो रेशियो है वाटर और डिटॉल का 5:1 है। तो हम लोग को जो दोस्तों टेकआउट करने के लिए जो बोला है कि जो न्यू जो वाटर और डिटॉल जो आएगा उसमें जो है डिटॉल्स में हम लोग कितना मिक्स करेंगे, जो नया वाटर और डिटॉल का जो न्यू रेशियो आएगा वो 3:1 होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस कंटेनर में वाटर और डिटॉल को सेपरेट करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिर यहाँ पर लिख सकते हैं रेशियो ऑफ वाटर एंड डिटॉल। रेशियो ऑफ वाटर एंड डिटॉल। तो आप देख सकते हैं 5:1 दिया हुआ है और हम लोग इसका एडिशन करेंगे फिर से। तो जब एडिशन करेंगे तो देख पा रहे हैं 5 + 1 होगा 6 होगा। सिमिलरली हम लोग जो है 36 लीटर में वाटर टेकआउट करेंगे। द अमाउंट ऑफ वाटर तो दोस्तों 6 में वाटर जो है 5 है, 5 को ऊपर रखेंगे 36 को नीचे। तो 6 के टेबल में 36 6 बार में जाएगा और 6 5 जा 30। तो आप लोग देख पा रहे हैं 30 लीटर जो है वाटर निकला है। इसी तरह जो है हम लोग डिटॉल को भी निकाल सकते हैं। जब दोस्तों 36 लीटर में 30 लीटर वाटर होगा तो डिटॉल क्या होगा, तो डिटॉल अमाउंट ऑफ डिटॉल आप डायरेक्ट इस तरह भी निकाल सकते हैं 36 - 30 = 6 मीन्स 6 लीटर हम लोग का जो है डिटॉल आएगा। तो अब हम लोग जो है टोटल डिटॉल अब जो लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग दोस्तों जस्ट इसमें बोला था कि कितना हम लोग डिटॉल के साथ और डिटॉल मिलाएंगे कि जो न्यू जो रेशियो आएगा वाटर और डिटॉल का 3:1 आएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे लेट x लीटर
डिटॉल मिक्स्ड, 1 लीटर डिटॉल दोस्तों मिक्स करेंगे तो जो न्यू डिटॉल हमारा आएगा वो आप लोग देख पा रहे हैं। पहले हम लोग के पास 6 लीटर डिटॉल था, अब हम लोग ने 1 लीटर और मिलाया तो x + 6 हो जाएगा। और हम लोग जो है अब जो न्यू वाटर आएगा तो न्यू वाटर दोस्तों पहले जितना था अब उतने ही आएगा। तो वाटर जो हम लोग के पास जो है वो 30 लीटर है। तो अब हम लोग दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करेंगे। तो न्यू डिटॉल होल डिवाइडेड बाय न्यू वाटर लिखेंगे, न्यू वाटर बाय न्यू डिटॉल लिखेंगे, न्यू डिटॉल। तो न्यू वाटर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों 30 लीटर था, 3, अब जो रेशियो आएगा वाटर का 3 और डिटॉल का 1। तो वाटर जो हम लोग के सामने 30 है ये अपने जगह पर आएगा और डिटॉल जो है x + 6 रहेगा। तो इस इक्वेशन को दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x + 6 × 3 ये 30 हो जाएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे 3x + 18 = 30। तो 3x = 30 - 18, 3x = 12 हो जाएगा। और x का जो वैल्यू हम लोग टेक आउट करेंगे दोस्तों 12/3 मीन्स 4। तो x = 4 मीन्स 4 लीटर और हम लोग जो है डिटॉल ऐड करेंगे तो जो न्यू रेशियो आएगा दोस्तों 3:1 आएगा। एक न्यू सम्स दोस्तों हम लोग जो है हमारी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। तो देखिए जो एक न्यू सम्स है वो देखिए, इन अ सर्टेन टाइप ऑफ ब्रास द रेशियो ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 5:2। लेट्स वर्क आउट व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन 28 kg ऑफ ब्रास इफ 4 kg ऑफ कॉपर इज एडेड टू इट। तो हालांकि दोस्तों देख पा रहे हैं ब्रास है, इस ब्रास में जो है ये जो ब्रास जो है कॉपर और जिंक से का इसमें जो है मिक्सर है। जबकि कॉपर और जिंक का जो रेशियो दिया हुआ है दोस्तों 5:2 दिया हुआ है हम लोग के सामने। और टोटल जो कॉपर और जिंक का जो मिक्सर है दोस्तों वो हम लोग के सामने 28 kg दिया हुआ है। तो हम लोग को जो न्यू बोला गया है वो बोला गया है कि कॉपर में हम लोग यदि 4 kg ऐड करते हैं तो हम लोग का जो है कॉपर और जिंक का जो है न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा। तो जो दोस्तों सम्स में जस्ट इस तरह दिया हुआ है, हम लोग को जो है न्यू कॉपर और जिंक का जो है रेशियो निकालना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग जो है ब्रास में कॉपर और जिंक को टेक आउट करेंगे। रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, रेशियो 2 दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जस्ट 5:2 राइट करेंगे। फिर इसका हम लोग एडिशन करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 5 + 2 तो मीन्स 7 आएगा। तो इन 28 kg में दोस्तों हम लोग फिर कॉपर को और जिंक को सेपरेट करते हुए निकालेंगे। इन 28 kg the amount of copper तो आप लोग देख पा रहे हैं 7 में जो है कॉपर 5 है इंटू 28, 7 4 या 4 5 या 20, तो 28 kg है दोस्तों हम लोग का इस ब्रास में कॉपर है। तो सिमिलरली हम लोग जो है जिंक को
टेक आउट करेंगे तो टोटल 28 kg है, तो 28 में माइनस करेंगे 20 को तो 8 kg आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोस्तों बोला गया था, हम लोग यदि कॉपर में 4 kg और ऐड करते हैं तो कॉपर और जिंक का रेशियो कितना होगा। तो अब जो टोटल कॉपर आएगा दोस्तों, तो पहले जो हम लोग के पास कॉपर था 20 और 4 kg हम लोग ने और ऐड किया, तो अब जो कॉपर हुआ हम लोग के सामने 24 kg। और जिंक में कुछ चेंजिंग होगा नहीं दोस्तों, तो जिंक जो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो जिंक जो है 8 kg अपनी जगह पर आएगा। तो अब जो न्यू कॉपर और टोटल कॉपर और जिंक का रेशियो देखिए दोस्तों, तो 24/8, 8 3 जा 24 1, तो 3 में 1 आएगा दोस्तों, मीन्स 3:1। ये जो सम्स है दोस्तों, इसके पहले जो मैंने सम्स बताया ठीक इसका अपोजिट है। उसमें जस्ट रेशियो हम लोग को दे दिया था सेकंड वाला को और मिक्स करने के लिए बोला गया था, और इस सम्स में दोस्तों मिक्स करके दे दिया गया कितना मिक्स करना और रेशियो निकालना है। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स का सम्स लिया और उसको सॉल्व किया। तो दोस्तों चैनल हमारा अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।